ओम श्री साई राम। उपनिषद वाहिनी, पांचवा संबोधन। मांडुक्य उपनिषद। ये उपनिषद समस्त वेदांतों का सार है। अन्य उपनिषदों में इसका विषय अधिक गंभीर है। मोक्ष की प्राप्ति के निमित्त ये एक मांडुक्य उपनिषद ही पर्याप्त है। ब्रह्म विद्या समझाने वाले समस्त उपनिषदों में यह प्रधान माना जाता है, परंतु उपनिषदों में ही इतना छोटा उपनिषद दूसरा नहीं है। इसके मंत्रों की संख्या भी बहुत कम है, केवल 12 है। ये 4 प्रकरणों में विभक्त है। पहला अगम, दूसरा वैतथ्य, तीसरा अद्वैत तथा चौथा अलाद शांति। प्रथम अगम प्रकरण में आत्म तत्व के उपाय के रूप में ओंकार तत्व के गुणार्थ का वर्णन किया गया है। दूसरे प्रकरण वैतथ्य में द्वैत के उपशमन की आवश्यकता समझाई गई है। तीसरे प्रकरण अद्वैत में एकत्व का अर्थात अद्वैत तत्व का विचार किया गया है तथा चौथे प्रकरण अलाद शांति में परस्पर विरुद्ध अवैदिक मतांतरों का वर्णन किया गया है। समस्त शब्द ओंकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, अतः वे समस्त शब्द ओंकार ही हैं। वे केवल ओंकार के परिवर्तन मात्र हैं। ब्रह्म ओंकार का सृष्टा है, अतः ओंकार ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। परोक्ष रूप में दृष्टिगत होने वाला ब्रह्म ही अपरोक्ष रूप में आत्मा है। आत्मा के विश्व, तेजस, प्राज्ञा आदि भेद केवल उपाधि मात्र हैं। आत्मा तीनों अवस्थाओं में अर्थात जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्ति में एक के पश्चात एक में अपना अनुसंधान करती हुई इन तीनों अवस्थाओं का अनुभव करती है। यह आत्मा तथा मैं की उपाधि से सर्वसामान्य रूपेण प्रचलित आत्मा दोनों एक ही हैं। ये नदी के प्रवाह के मध्य भाग में ही तैरने वाली मछली की तरह है, जो दोनों किनारों का नहीं छूती। यद्यपि जल प्रवाह इन कूलों द्वारा सीमित तथा प्रवाहित होता है, मैं यानी आत्मा सुषुप्ति अवस्था में समस्त विषय वासनाएं निष्क्रिय हो जाने से नाम मात्र शेष रहने वाले विषय वासनाओं का अनुभव नहीं करता। स्वप्नावस्था में सुप्त वासनाओं के पीछे पड़े उनका अनुभव करता रहता है। समस्त वासनाएं मानसिक संचलन के द्वारा जागृतावस्था में तथा स्वप्नावस्था में संसार से लिप्त रहती हैं। ये मानसिक स्पंदन ही सृष्टि कही जाती है। जागृत आदि इन तीनों अवस्थाओं से भिन्न जो अवस्था है वही तुर्यावस्था है। ये तुर्यावस्था मन, वाणी आदि इंद्रियों के परे है। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मन व बुद्धि से परे है। इसे किसी प्रकार शांत, शिव तथा अद्वैत कहा जा सकता है। इन चारों को ही चतुष्पाद कहा जाता है, अर्थात 4 चरण। ये अद्वितीय हैं, निर्विकार हैं। तुर्यावस्था में समस्त मानसिक कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, अतः अमनस्क स्थिति हो जाती है। तुर्या का ये अमनस्क स्थिति सुषुप्ति में मनत्व तथा जागृत व स्वप्न में मन स्पंदन होता है। इन तीनों अवस्थाओं में सत्य का ज्ञान या तत्व ज्ञान ग्रहण नहीं किया जा सकता, अतः ये तीनों समान रूप के यानी एक पक्ष के हैं। ये संसार के प्रपंच को ही सत्य मानकर तुर्या को भंग करना ही चाहते हैं, अतः ये सत्य नहीं है, मन स्पंदन से कल्पित भ्रम मात्र है। यदि सत्य को सम्यक रूप से समझकर उसे निरूपति कर दें तो सब प्रकार की भ्रांतियां समूल नष्ट हो जाएंगी। संसार प्रपंच की सृष्टि करने वाले ये असत्य ही हैं, जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम। प्राज्ञविदों ने जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति की अवस्थाओं को क्रमशः ओंकार का आकार, ऊकार तथा मकार बताया है। इन तीनों का पर्यवसान ही ओंकार है।
साधना में इनका विशेष स्थान है। आकार प्रधान ओंकार की उपासना से समस्त भोग प्राप्त होते हैं। ओंकार प्रधान ओंकार की उपासना से ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा मकार प्रधान ओंकार से लय की प्राप्ति होती है। इस रहस्य को जानकर जो साधक ओंकार की उपासना करता है वह जगत के यथार्थ को समझने में समर्थ हो जाता है। जो साधक ये जानकर कि आकार आदि इन तीनों मात्राओं के अंतर्गत मैं भी हूँ, ओंकार की उपासना करता है, वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इनसे ओंकार की उपासना की उत्कृष्टता मालूम होती है। आकार आदि ये तीनों मात्राएं ओंकार में विलीन हो जाने से वे अमात्र हो जाते हैं। ओंकार शांत, शिव तथा अद्वैत है। इसके ज्ञान से साधक ब्रह्म में ऐक्य हो जाता है। 24 से 26वीं कारिकाओं में प्रणव मंत्र की बड़ी प्रशंसा की गई है। प्रणव को सृष्टि, स्थिति तथा लय का कारण बताया गया है तथा सर्व शोक विनाशक है। इतना ही नहीं, प्रणव के तत्व को सम्यक रूप से समझकर जो साधक इसका मनन करता है वह परमात्म तत्व को समझने वाला हो जाता है। प्रथम प्रकरण में आत्मा के अद्वैत सिद्धांत को सामान्य रूप से वर्णन किया है। दूसरे प्रकरण वैतथ्य में द्वैत, ईश्वर व संसार की अनित्यता का प्रदर्शन किया गया है। तीसरे प्रकरण अद्वैत में आगम प्रतिपादित द्वैत की युक्ति से यह सिद्ध किया गया है कि नाना रूप वाला ये जगत उत्पत्ति के पूर्व अव्यक्त था। कार्य ब्रह्म की उपासना से ही उत्पन्न ब्रह्म को पाना उपासक के लिए संभव नहीं है। इस उपासना से ही अद्वितीय ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो पाता। ब्रह्म का इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि कृपण इसका साक्षात्कार कर नहीं पाता। वह ब्रह्म जन्म नहीं लेता तथा सर्वसामान्य रूप से प्राप्त नहीं हो पाता। आत्मा आकाश की तरह सर्वव्यापी है। एक ही आकाश घटाकाश, मठाकाश इत्यादि अनेक रूपों में जैसे सीमित या अभिव्यक्त होता है, वैसे ही आत्मा अनेक जीवों के रूप में सीमित या अभिव्यक्त होती है। यूं अभिव्यक्त हुई आत्मा सत्य नहीं है। जीव का आश्रय वाला शरीर घट के समान है। घट के भीतर सीमित घटाकाश तथा बाहर के महाकाश में जैसे कोई अंतर नहीं होता, वैसे ही शरीर के भीतर सीमित जीवात्मा तथा परमात्मा में अंतर नहीं है। जब घट फूट जाता है तब घटाकाश जैसे महाकाश में विलीन हो जाता है, वैसे ही शरीर नष्ट हो जाने पर जीवात्मा परमात्मा में ऐक्य हो जाता है। उपाधिकृत भेद के अतिरिक्त परमात्मा व जीवों में भेद नहीं होता। जैसे घटाकाश का न तो कोई विकार होता है न कोई अवयव ही, वैसे ही जीवात्मा का भी न तो कोई विकार होता है न कोई अवयव ही। जीव के जन्म मरण तथा लोकांतर गमन आगमन यानी दूसरे लोक में जन्म लेना सत्य नहीं है। ऐसा केवल अविद्या के कारण मालूम होता है। वास्तव में द्वैत अद्वैत के विरुद्ध नहीं है। द्वैत मत के भिन्न भिन्न संप्रदायों में परस्पर विरोध है। अद्वैत के अनुसार तो सब कुछ परब्रह्म ही है, अतः अद्वैत में विरोध के लिए स्थान ही नहीं है। द्वैत में दोनों के कारण राग, द्वेष आदि वर्तमान रहते हैं। अद्वैत परमार्थ है, पर द्वैत केवल कल्पना मात्र है। जब तक मनोव्यापार होते हैं तब तक द्वैत भाव का भान होता है। जब मन समाधि अवस्था में सुषुप्ति या निर्व्यापार हो जाता है तब उसका अभाव हो जाता है। केवल अविद्या से उत्पन्न भ्रांति की दशा में द्वैत दिख पड़ता है, परंतु वास्तव में द्वैत तथा अद्वैत में विरोध नहीं है। जैसे सर्प की भ्रांति का कारण रस्सी होती है, वैसे ही जगत भ्रांति का कारण ब्रह्म होता है। ये तर्क ठीक नहीं है कि परमात्मा जगत रूप में उत्पन्न होता है। सामान्यतः
स्वभाव को बदलना किसी के बस की बात नहीं है। अनेक श्रुतियों में बताया गया है कि परमात्मा के समान ब्रह्म नहीं है, अर्थात नानात्व परमात्व तत्व का गुण नहीं है। इतना ही नहीं, श्रुतियों ने नानात्म की निंदा भी की है। क्यों? स्वप्न के अनुभव को हम असत्य मानते हैं ना। स्वप्नानुभव की तरह ही जागृत अनुभव भी केवल मानसिक ही होता है, अतः इसे असत्य मानने में कोई त्रुटि नहीं है। मन की भिन्न भिन्न अवस्थाओं, यहाँ तक कि उसके विनाश को देखने वाले साक्षी का ज्ञान मन को नहीं हो सकता। इन सब का दृष्टा आत्म चैतन्य सत्य है। विवेक तथा वैराग्य के अभ्यासों के द्वारा मन को जब सांसारिक विषयों से हटा लिया जाता है, तब अमनोभाव प्राप्त होता है। अतः केवल आत्मा ही सत्य है, शेष सब कुछ असत्य है। विषयों के असत्यता के ज्ञान के बिना केवल मानसिक विरोध करने से वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। मानसिक निरोध होने पर भी अवसर मिलते ही वे वासनाएं पुनः उत्तेजित हो उठती हैं, यानी सुषुप्ति अवस्था के निरोध में विषयों की निवृत्ति होती है। इसके लिए मन का निर्व्यापार होना आवश्यक है, अन्यथा मन पुनः व्यापार वाला बन विषयों के अभिमुख हो विषयासक्त हो जाता है। समस्त विषयों का ज्ञान असत्य है। इसका निश्चित पूर्ण ज्ञान हो जाने पर ही मन उसकी ओर आसक्त नहीं होगा। अत्यंत भूख के मारे व्याकुल ही क्यों न हो, क्या कोई विष्ठा खाने की आकांक्षा करेगा? नहीं कर सकता, है ना। आत्मा के लिए निद्रा, जन्म, नाम, रूप इत्यादि नहीं है। आत्म साक्षात्कार हमारा ध्येय है। वह नित्य स्वयं प्रकाश स्वरूप है। इस ज्ञान के द्वारा निर्विकार प्राप्त होता है, यानी समस्त विकारों का उपशमन संभव हो पाता है। मिथ्या तत्व का ज्ञान न होने से मनोनिग्रह केवल तृण सागर को उलझने के प्रयत्न के जैसा अत्यंत कष्ट साध्य है, असंभव है। प्रशांति तथा अभय की अवस्था की प्राप्ति के निमित्त जगत के मिथ्या तत्व का हृदय ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। कोई भी वस्तु क्यों न हो, उसकी उत्पत्ति का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। वह या तो सत्य अथवा असत्य या सत्यासत्य हो सकता है ना। वास्तव में ये उत्पत्ति का विकार है। उत्पत्ति माने विकार। कारण ही कार्य रूप में परिवर्तित होकर विकार होता है। सत्य पदार्थ का विकार नहीं होता, अतः वह जन्म का कारण भी नहीं होता। जिससे उसका जन्म नहीं होता, असत्य पदार्थ यानी जो शून्य है नहीं है, उसका विकास असंभव है। सत्य तथा असत्य ये दोनों परस्पर विरोधी हैं, अतः उनसे उत्पत्ति असंभव है। बाह्य वस्तुएं परस्पर भिन्न होने के कारण ही ज्ञान में भेद पाया जाता है। अग्नि का स्मरण करते हुए दाह का अनुभव नहीं होता है। हाथ से स्पर्श करने या पकड़ने से ही उसके दहन का अनुभव हो पाता है। इसी प्रकार बाह्य पदार्थ भी उस पदार्थ के ज्ञान से भिन्न है, अतएव उनके अनुभव से ही दुख आदि संभावित होते हैं। घड़ा मिट्टी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसी प्रकार क्रमशः एक के पश्चात दूसरे का अन्वेषण करते चलें तो सर्वप्रथम या मूल कारण का ज्ञान होगा। रस्सी में भले ही सर्प न हो, परंतु सर्प की भ्रांति होती ही है। समस्त भ्रांतियां भावात्मक हैं, यानी मन की कल्पना है। स्वप्न में हमें सुख, दुख, हर्ष, शोक आदि द्वंद्व अनुभव होता ही है, यद्यपि वास्तविकता कुछ नहीं है। मानसिक रूप से होने वाले ज्ञान का न तो कोई आलंबन होता है, न कोई निमित्त ही। सत्य के ज्ञान के अभाव में भ्रांति ज्ञान होता है। अविद्या से दूषित चित्त के लिए भ्रांति स्वाभाविक है। ये उपनिषद ये समझाता है कि सत्य किसी कार्य का कारण नहीं हो सकता,
जो स्वयं असत है। चित्त की उत्पत्ति नहीं होती। हमारा चित्त ही बाह्य संसार की उत्पत्ति का कारण है। जैसे जलने वाली अगरबत्ती से निकलने वाला धुआं और किसी पदार्थ से जैसे नहीं निकलता, वैसे ही विज्ञान के कारण बोध होने वाली वस्तुएं विज्ञान नहीं हैं, आभास मात्र हैं। उनकी उत्पत्ति भी और कहीं से नहीं होती। यानी जैसे बत्ती से धुएं का आभास होता है, वैसे ही चित्त के कारण संसार का आभास होता है। ये सब केवल आभास मात्र है, द्रव्य नहीं है। बाह्य धर्म न तो चित्त से उत्पन्न होते हैं, न चित्त बाह्य धर्म से ही उत्पन्न होता है। अज्ञान के आवरण से सब उत्पन्न होते हैं। उत्पत्ति तथा विनाशशील ये संसार उस अज्ञान का ही फल है। परमात्मा सर्वात्म स्वरूप है, अतः उसका न तो जन्म ही होता है, न उसमें कार्य कारण भाव ही है। आत्मदर्शी के लिए सभी अपनी आत्मा ही होता है। मायामय बीज से मायामय अंकुर ही अंकुरित होता है। इसी कारण मायामय बीज तथा उनसे निकला अंकुर ये दोनों ही असत्य हैं। इसी प्रकार जीव की उत्पत्ति तथा विनाश दोनों ही असत्य हैं। ये केवल शब्द मात्र हैं। स्वप्न दृष्टा का चित्त स्वप्न में भिन्न नहीं है। यदि निमित्त न होता तो चित्त की उत्पत्ति भी नहीं होती। उत्पत्ति के कारण स्वरूप धर्माधर्म के निरसन से उत्पत्ति नहीं होती। यही मोक्ष है। उत्पत्ति का कारण चित्त का स्पंदन मात्र है। इस विषय को अच्छी तरह से समझकर तुरीयावस्था के आत्म तत्व को विशेषतः जानना चाहिए। इसे ही विज्ञान कहा जाता है। जो ये जान लेता है उसका प्रारंभ व अंत नहीं होता। नाम, रूप, वस्तु, भाव, कर्तव्य, दायित्व इत्यादि कुछ नहीं होता। अद्वैत यही समझाता है कि सर्वमात्मैव यानी सब आत्मा ही है। आत्मा के अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं। आत्मा शून्य नहीं है। यह मांडुक्योपनिषद अन्य सभी उपनिषदों में सबसे श्रेष्ठ है। इसमें दिए गए विचार अन्य उपनिषदों से अत्यंत विलक्षण हैं। कर्म की प्रस्तावना इसमें अल्प भी नहीं है। केवल आत्म तत्व तथा उसका विचार मात्र इस उपनिषद का विषय है। जय साईं राम।